मुखलाल राजी पूछते हैं कि मनुष्य अपने जीवन से परेशान क्यों है। क्यों मनुष्य अपने जीवन से परेशान है? क्योंकि मनुष्य जीवन को समझता नहीं है। मनुष्य की हालत कुछ ऐसी ही है जैसे मान लीजिए कि एक बंदर को हम लैपटॉप दे दें, क्या करेगा उसके साथ? जो मन करेगा वही करेगा, उठा के दांत से उसको काटने की कोशिश करेगा। जो भी हथियार है उसके पास, नाखून है, दांत है, इन्हीं से तो आजमाएगा ना कि क्या चीज़ है भाई। जब कुछ नहीं होगा तो उठा के पटक देगा। कितनी कमाल की चीज़ है लैपटॉप। जब वो लैपटॉप आपके हाथ में होती है तो आप सारी दुनिया देख लेते हैं उससे। कितने बड़े बड़े काम कर लेते हैं, बैंकिंग, रेलवे, इंटरनेट, हर चीज़ न मालूम क्या क्या कर लेते हैं। उससे आपका सारा व्यवसाय चलता है। लेकिन बंदर नहीं समझता, उसे नहीं समझता, इसलिए परेशान है। जीवन जो हमें मिला हुआ है ना, ये बड़ी ऊंची चीज़ है। जानने वाले कहते हैं कि सृष्टि का सारा रहस्य इसके भीतर छुपा हुआ है। सृष्टा ने जो इसे रचा है ना, अपना सारा गुण, अपनी सारी विशेषताएं इसके भीतर उसने डाल दी है। उपनिषद का वाक्य है, पूर्णमदः पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात सृष्टि को रचने वाला पूर्ण है और उसकी सृष्टि भी पूर्ण है। उस पूर्ण से यह पूर्ण निकला है और पूर्ण से पूर्ण के निकल जाने के बाद भी पीछे पूर्ण ही शेष बचा है। बनाने वाला भी पूर्ण है और ये जो बना के भेजा है ना, ये भी उतना ही पूर्ण है। उसके सारे गुण इसमें मौजूद हैं, लेकिन हम कहाँ जानते हैं इसको? नहीं जानते हैं। नहीं जानने के कारण आदमी अपने जीवन से परेशान है। इसी धरती से तो कबीर साहब भी गुजरे हैं, इसी धरती से तो नानक भी गुजरे, इसी धरती से बुद्ध भी गुजरे, कृष्ण भी गुजरे। कृष्ण कुरुक्षेत्र में खड़े हैं लेकिन अशांत नहीं है, पूरी तरह से शांत हैं कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में। लेकिन हम और आप जीवन की छोटी छोटी समस्याओं से ऐसे विचलित हो जाते हैं कि न मालूम क्या हो गया। प्रतिदिन लोग अपने जीवन से उकसा के आत्महत्याएं कर रहे हैं। अपनी पत्नी की हत्या, बच्चे की हत्या। आज ही की एक खबर थी दिल्ली की, पति पत्नी में झगड़ा हुआ। इतना तेज झगड़ा हो गया, पति को क्रोध आया, उसने अपने 2 साल के बच्चे को उठा के घर की 3री मंजिल से बाहर फेंक दिया। उसके बाद खुद भी कूद गया, बच्चा मर गया, आदमी बच गया। ये आदमी जीवन को समझता है। पिछले साल की घटना है, दक्षिण भारत की घटना थी, आंध्र प्रदेश की। वहाँ पे एक व्यवसायी जो करोड़ों का मालिक था, उसके बेटे ने उसका 1 करोड़ नुकसान कर दिया। इकलौता बेटा था। इकलौते बेटे ने करोड़पति बाप के 1 करोड़ रुपए का नुकसान कर दिया, तो उस बाप ने उस बेटे के ऊपर पेट्रोल छिड़क के माचिस मार दिया उसको। वो बेटा मर गया चीख के चिल्ला के। अब आप सोचिए, उस बाप का मोह कहाँ है? बेटे के भीतर है या पैसे के भीतर है? पैसे के भीतर है। वो जीवन का मूल्य ही नहीं जानता। वो नहीं समझता कि मैं क्या हूँ या मैंने जिसको पैदा कर दिया है वो क्या है। आदमी कुछ नहीं जानता। जीवन को हम बिल्कुल ही नहीं समझते। सारी अशांति, सारे दुख का कारण यही है कि जीवन जो ये हमें मिल गया है ना, इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें एक विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर बांग्लादेश के एक गांव में गिर गया। जंगली गांव था, खेतों में विमान वो गिर गया। अब गांव के लोगों ने विमान कभी देखा नहीं था, तो उन्होंने जब देखा तो हैरान हो गए कि भाई ये क्या है, इतना बड़ा, ये है क्या चीज़। फिर गांव का जो सबसे समझदार आदमी था उसको बुलाया उन्होंने। उसने बहुत निरीक्षण परीक्षण किया, देखा कि इसमें पहिए लगे हुए हैं। तो उसने कहा कि तुम लोग जानते नहीं हो, ये बैलगाड़ी ही है, दूसरे तरह की बैलगाड़ी है, दूसरे देश वाले इसको चलाते होंगे। तो उन्होंने गांव के सारे बैल इकट्ठे किए, बैलों को जोत दिया उसमें एरोप्लेन में और लगे उसको टहलाने, है ना। उनको एक बड़ी बैलगाड़ी मिल गई थी। फिर ऐसा हुआ कि कुछ पर्यटक गए घूमने के लिए उस इलाके में। जब उन्होंने देखा तो वो हैरान हो गए, चकित हो गए, अरे ये लोग क्या कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि भैया ये ऐसे ज़मीन पे चलने वाली चीज़ नहीं है, ये हवा में उड़ती है। गांव के लोगों को तो भरोसा ही नहीं आता कि ये हवा में उड़ती है। तो उन्होंने कहा लेकिन ठीक है, ये हवा में उड़ती होगी, लेकिन हमारे बैल हवा में कैसे उड़ेंगे। उन्होंने कहा ये इसमें बैल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिना बैल के उड़ते हैं। तो गांव के लोगों को भरोसा नहीं आया कि भाई बिना बैल के कैसे उड़ जाएगी। फिर वो जो पर्यटक घूमने गया था उसने शहर में अपने एक मित्र को टेलीग्राम किया, बताया, उसका मित्र पायलट था, बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है। वो पायलट मित्र आया गांव में और आके उसने उस विमान की मरम्मत की। कुछ दिनों के बाद उसने उड़ाया
उड़ा के दिखा दिया लोगों को। कहने का मतलब कि जब हम नहीं समझते किसी चीज़ को तो उसके साथ हमारा बर्ताव ऐसा ही होता है जैसे बंदर का लैपटॉप के साथ होता है या जैसे गांव वालों का विमान के साथ हुआ। जीवन ऐसी ही चीज़ है, हम नहीं समझते इसलिए जीवन हमें परेशान करता है। जीवन को समझने के लिए ये सारी प्रक्रिया है जिसे हम ध्यान कहते हैं, धर्म कहते हैं, जीवन को जानने पहचानने की ही प्रक्रिया है।